Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to do lesson 1 of Footprints Without Feet book of class 10th, and the name of the lesson is Triumph of Surgery. A triumph of surgery. Triumph means victory or success and surgery means operating room. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जो कि पैम्पर्ड है. पैम्पर्ड मीन्स टू ट्रीट विद एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन. बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं उसकी मिस्ट्रेस उसका. एंड ओवरफेड, ओवरफीड की सेकेंड फॉर्म है ओवरफेड. उसे बहुत खाना भी खिलाती हैं. ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटेरिनरी सर्जन, और उसकी मिस्ट्रेस एक वेटेरिनरी सर्जन से उसके बारे में कंसल्ट करती हैं. सो हु इज ए वेटेरिनेरियन? वेटेरिनेरियन इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स. तो एनिमल डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं वो. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो एनिमल डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग रिकवर हो पाता है, बीमारी से ठीक हो पाता है? वी विल फाइंड आउट, बट बिफोर दैट लेट अस फाइंड आउट हु आर द मेन कैरेक्टर्स. ट्रिकी ए डॉग, छोटा सा डॉग है. मिसेस पंफरी ए रिच लेडी, बहुत अमीर महिला है और वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी मालकिन है. जेम्स हैरियट एक वेटरनरी सर्जन है जो कि ट्रिकी को ट्रीट कर रहे हैं. ये पूरी स्टोरी जेम्स हैरियट ने लिखी है, तो वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट में आई करके हमें रेफरेंस मिलेगी. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. Now, pulled up means to stop. तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया जैसे ही मैंने उसे उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा. And I was shocked, और मुझे शॉक लगा, झटका लगा. At his appearance, उसकी अपीयरेंस को देखकर. He had become hugely fat, like a bloated sausage. कहते हैं कि वो बहुत ही मोटा हो गया था, बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह. ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है? वो एक डिश है एक जो कि ओवरफिल करके बनाई जाती है, जिसमें फूड या लिक्विड फिल करा जाता है. सो दिस सॉर्ट ऑफ डिश इट इज, तो जिसमें बहुत ज्यादा फूड अंदर से स्टफिंग करके बनाया जाता है. तो डॉग की अपीयरेंस भी कैसी हो गई थी? ऐसी मोटी सी हो गई थी. और मोटी सी कैसे? विद ए लेग एट ईच कॉर्नर. अब जरा इस डॉग को देखिए कितना मोटा है और नीचे छोटे छोटे से पैर नजर आ रहे हैं. तो दिस सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस ट्रिकी की हो गई थी. हिज आईज ब्लड शॉट, आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी. एंड र्यूमी, र्यूमी इज हैविंग ए वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आईज और नोज. आंखों में से ऐसे लग रहा था जैसे पानी गिर रहा है, तो वो उसकी हालत खराब थी इसलिए आंखों में से पानी गिर रहा था. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead, बिल्कुल सामने ही देख रहा था. And his tongue lolled from his jaws. Lolled means hang loosely. So जैसे यहाँ पर इसकी लटक रही है. तो इस तरह से उस डॉग की जो Mrs. Pumphrey hastened to explain. Hastened means hurried. मिसेस बम्फ्री ने जल्दी से एक्सप्लेन किया. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनर्जी. और वो कहने लगी कि ये विदाउट एनर्जी, बिल्कुल ही ताकत नहीं बची थी इसमें मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल ही ताकत नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. मुझे लगा कि शायद इसे माल न्यूट्रिशन हुआ होगा. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन इज फॉल्टी न्यूट्रिशन. हिंदी में कुपोषण बोलते हैं इसको. ड्यू टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और ये कब होता है? जब सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स बॉडी को नहीं मिल पाते हैं. तो मिसेस पंफरी को लगा कि उनका डॉग माल न्यूट्रिशन का शिकार है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसीलिए मैंने उसके खानों के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देने लगी, जैसे कि माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और रात को सिर्फ एक बोल हॉर्लिक्स का, नथिंग मच रियली, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही दिया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और उनकी बात सुन के मिस्टर हैरियट ने पूछा, और जैसा मैंने कहा था आपको कि आपको इसे मीठी चीजें नहीं देनी है, वो कट डाउन की? ओह आई डिड फॉर ए बिट. हाँ थोड़ी सी की थी. बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. लेकिन वो इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे
रिलेंट होना पड़ा, सॉफ्टन होना पड़ा, थोड़ा सा कमजोर पड़ गई मैंने नहीं कट डाउन किया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो इसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, इसीलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसे मना नहीं कर सकती। रिफ्यूज मीन्स नॉट टू अलाउ, डिनाई, कि मैं मना नहीं कर सकती इसे। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की अकेली गलती ये थी कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कभी खाने को मना नहीं कर सकता था। He would tackle a meal at any part of the day or night. वो किसी भी मील को दिन के किसी भी समय में डील कर सकता था, मतलब उसके सामने आप खाना डाल दो और खाना शुरू हो जाएगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और I wondered means thought, अब मिस्टर हैरियट सोचने लगे about all the things, उन सारी चीजों के बारे में मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, जो कि मिसेस पम्फ्री ने बताई भी नहीं थी। ये इतनी चीजें तो ये मेरे को बता रही हैं कि इन्होंने इसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया, इसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या दे रही होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर हैरियट ने पूछा उससे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रही हो, एक्सरसाइज करवा रही हो इसकी। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे साथ घूम लेता है। बट हॉजकिंस द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, लेकिन हॉजकिंस जो है ना, जो हमारा गार्डनर है, जो माली है, वो डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो क्या होता है? एक्यूट पेन इन द लोअर बैक, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, कि उसे ना एक्चुअली पीठ में दर्द है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसीलिए पिछले कुछ समय से रिंग थ्रोइंग वाली गेम नहीं हो पा रही है। अब क्या है, डॉग को एक्सरसाइज करने के लिए क्या करवाते हैं कि रिंग को दूर फेंक दिया और फिर बाद में डॉग उस रिंग को उठा करके लाता है। तो ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका गार्डनर बीमार है, उसकी कमर में दर्द है। यहाँ पर मिस्टर हैरियट और मिसेस पम्फ्री की बात हो रही है, और जरा ट्रिकी की कंडीशन देखिए, बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, नीचे छोटी छोटी टांगे लटकी हुई हैं चारों तरफ पे, जबान बाहर निकली हुई है, और बेचारे की हालत खराब है। I tried to sound severe. Now I really mean this. Severe means strict, strongly critical. तो मिस्टर हैरियट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और क्रिटिकल दिखने की कोशिश की, अपने आप को थोड़ा ऐसे प्रेजेंट किया जैसे बहुत स्ट्रिक्ट है, बड़ा गुस्सा आ रहा है उनको। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा सच में ये मतलब है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये सच में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना मन कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री रंग मीन्स ट्विस्ट एंड कंप्रेस, कि हाथों को मसलने लगी। जब घबराहट होती है तो क्या होता है, हाथ मसलने लग जाता है ना, तो मिसेस पम्फ्री भी हाथ मसलने लग गई कि डॉग बीमार पड़ जाएगा। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, और क्या कह रही हैं कि हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसे ही करूंगी, मुझे यकीन है आप सच कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, जो आप कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। यानी एक्सरसाइज कराना मुश्किल है, खाना खिलाना आसान है, एक्सरसाइज कराना मुश्किल है। शी सेट ऑफ, वो वहां से चल दी, हेड डाउन, सिर नीचे था, अलोंग द रोड के किनारे चल रही थी, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। एज इफ, ऐसे लग रहा था मानो, टू पुट न्यू रेजिम, रेजिम मीन्स मोड ऑफ रूल, कि जो मोड ऑफ रूल अभी डॉक्टर हैरियट ने बताया वो उसको अभी से इमीडिएटली, तुरंत से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देंगी, तुरंत ये शुरू कर देंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे जाते हुए देखा मैंने उन्हें, विद ग्रोइंग कंसर्न मीन्स होते वरी, चिंता, कि बड़ी चिंता के साथ मैंने उनको देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग मीन्स वॉकिंग अनस्टेडीली, लड़खड़ाते हुए चल रहा था वो, अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, छोटा सा ट्वीड कोट पहना हुआ था, रफ वोवन फैब्रिक होती है ट्वीड, और जनरली कोट वगैरह बनाने के लिए काम में आती है, जैसे अभी आपने ये डॉग आपको दिख रहा है ट्वीड कोट में। तो
वो पहने हुए था उसने। एंड फॉर द कोल्ड वेदर ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। इस तरह के कोट्स का उसका पूरा का पूरा एक वार्डरोब था। वार्डरोब क्या होता है? अ क्लोजेट फॉर कीपिंग क्लोथ्स, कपड़े रखने की अलमीरा जो होती है उसको बोलते हैं वार्डरोब। तो एक पूरा का पूरा अलमीरा था उसका इस तरह के कोट्स का। एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज। वेट डेज मीन्स रेनी डेज, रेनी डेज में पहनने के लिए रेनकोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो स्ट्रगल करते हुए चल रहा था, बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था उसको चलने के लिए। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मीन्स हैंगिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मानो लटका पड़ा था। कहाँ पे? इन हिज हार्नेस। हार्नेस क्या होता है? ए बेल्ट टू फासन ए डॉग, डॉग को बांधने के लिए जो बेल्ट होती है। और जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये जो बेल्ट जैसा कुछ है स्ट्रक्चर, वो क्या है? हार्नेस। तो वो अपनी हार्नेस में लटकते लटकते झूलते झूलते चल रहा था बड़ी मुश्किल से। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी। और मिस्टर हैरिट ने सोचा कि मुझे जल्दी ही मिसेस पम्फरी की कॉल आएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फरी की वो एक्सपेक्टेड कॉल जो थी कि आएगी कि वो बीमार पड़ गया है, वो आ गई। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रेस की सेकेंड फॉर्म है डिस्ट्रॉट, दैट मीन्स एजिटेटेड और अपसेट। तो मिसेस पम्फरी बहुत ही अपसेट थी। ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, तो ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी फेवरेट डिशेस भी खाने से वो रिफ्यूज कर चुका था। रिफ्यूज मीन्स अनविलिंग टू एक्सेप्ट, उन्हें भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स मीन अटैक, तो उसको बार बार वॉमिटिंग भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और वो सारा समय एक रग पर पड़े पड़े बिता रहा था। पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स ब्रीथ क्विकली विद ए पफिंग साउंड, बहुत जोर जोर से सांस लेकर के हाफ हाफ करके सांस लेना, दैट इज पैंटिंग। तो जोर जोर से उसको सांस आ रही थी और बड़ी परेशानी हो रही थी उसमें लेने में भी, और ऐसी कंडीशन में उस समय ट्रिकी था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, घूमने नहीं जाना चाहता था, कुछ खा नहीं रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाह रहा था, तो बस अपने रग पर पड़ा रहना चाह रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब डॉक्टर हैरियट को तो ट्रिकी की कंडीशन पहले से ही पता थी, तो द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। उन्हें पता था कि ट्रिकी को बचाने का एक ही तरीका था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और उन्होंने क्या सलाह दी कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा लगभग फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट क्या होता है? 14 डेज के पीरियड के लिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तब जाके ये ठीक होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, स्वून मीन्स फेंटेड, बेहोश हो गई। ये बात सुनते ही कि उसको लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, ऐसे लगा मानो मिसेस पम्फरी बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, पाइन मीन्स होता है विश फॉर समथिंग अनअटेनेबल, कोई ऐसी चीज हासिल करने की कोशिश करना जो मिलनी मुश्किल है। तो उसे यकीन था कि अगर उसे ले जाया गया तो वो पाइन करेगा, यानी उसको मिलने का मन करेगा, एंड डाई, और उसकी एब्सेंस में वो मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर उसे अपनी मालकिन रोज देखने को नहीं मिली तो पक्का पक्का वो मर ही जाएगा, उसको इस बात का यकीन था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट भी डॉक्टर थे, पक्के वाले डॉक्टर थे, तो ही टुक ए फर्म लाइन। फर्म मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, जिसे बदला ना जा सके, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया ले जाना है तो ले जाना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का यही एक तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सच्चाई ये थी कि उन्हें ये लगा कि इसको बिना देरी किए अभी ले जाऊं। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग्स, वेलिंग्स मीन्स मोनफुल क्राइज, जोर जोर से रोना, वो रो रही हैं कि डॉग को मत ले जाओ, या ये क्या कर रहे हो। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैंने उसे एक ब्लैंकेट में रैप किया और मार्च्ड आउट मीन्स मूव इन ए डायरेक्शन पर्पसफुल मैनर, तो डायरेक्ट पर्पसफुल मैनर में कि भाई अब तो मैं इनको लेके जाना है, उसको उठाया गोदी में और लेके चल दिए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड,
पूरे के पूरे स्टाफ को इधर उधर दौड़ा दिया गया। राउज मीन्स स्टिर्ड अप, इधर उधर दौड़ा दिया। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट, और मेड्स जो थी, उनकी नौकरानियां जो थी, अंदर बाहर सारी भाग रही हैं। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, और क्या क्या ला रही हैं, उसका दिन का बेड, रात का बेड, फेवरेट कुशंस ला रही हैं, टॉयज ला रही हैं, रबर रिंग्स ला रही है, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, इतनी सारी चीजें उसकी लाकर रखी हुई, वो सारी ला रही हैं कि जब वहां जाएगा तो वहां भी इनके साथ रहेगा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मिस्टर हैरियट को ये रियलाइज हुआ कि ये जो सामान ला रहे हैं ये सारा सामान मेरी कार में तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने उस कार को सीधा ड्राइव करना शुरू कर दिया। स्टफ मीन्स मटेरियल्स टू बी यूज्ड, कि ये सारा मटेरियल जो है मेरी कार में नहीं जा सकता, इसलिए वो चल पड़े। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं चला वहां से, मिसेस पंफ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मीन्स होपलेस, मिसेस पंफ्री बड़ी जोर से निराशा भरी चीख मारी उन्होंने। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, और उनकी बाजुओं में जितने कोट्स आए उसके, वो विंडो में से उन्होंने उस कार के अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और मैं जब अपनी ड्राइव करते हुए कॉर्नर पे मुड़ने लगा उससे पहले मैंने देखा जरा एक बार, तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। तो मतलब बहुत लाड़ था भाई ट्रिकी का, इतना लाड़ तो कोई मम्मी भी नहीं करती बच्चों का, करती है क्या है। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out on the road, जब वो रोड पर पहुंच गए, I glanced, glance means to take a brief look, हल्की सी एक नजर देखना, at the pathetic little animal, pathetic pitiful, उस बेचारे एनिमल को देखा, gasping, जो कि पैंटिंग कर रहा था, हाँफ रहा था। ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे पास की सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था वो। आई पैटेड द हेड, पैटेड मीन्स टैप जेंटली विद द हैंड टू केयरस, लाड़ करने के लिए हाथ से थपकी देना, तो उसने थपकी दी उसको। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और जब थपकी दी तो ट्रिकी ने भी एक ब्रेव एफर्ट किया, बड़ी कोशिश करके एफर्ट किया, किसका, टू मूव टू एंड फ्रो, वैग मीन्स टू मूव एट टू एंड फ्रो, तो अपनी पूंछ हिलाकर उसने रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स बॉय, अब जैसे बच्चों को बोल देते हैं ऐसे ही वो लाड़ सबका चल रहा है तो उसका भी लाड़ला हो रहा है वो, तो उसने भी क्या कहा, बेचारा लड़का। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, किक मीन्स यहाँ पर पावर या एनर्जी है, कि तुम में जरा भी एनर्जी नहीं बची है। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, क्योर मीन्स ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा इलाज पता है। तो अभी तक हमने देखा कि मिसेस पंफ्री ने इतना लाड़ कर रखा है अपने उस डॉग को कि लगातार खिलाती रहती हैं, उसको एक्सरसाइज की जरूरत है वो करवाती नहीं है, और इसी वजह से अब वो बेचारा कुत्ता बड़ी सीरियस कंडीशन में पहुंच चुका है, और जबरदस्ती मिस्टर हैरियट उसको उस घर से उठाकर ले चले हैं कि इसको ठीक करने का यही तरीका है कि इसको इस घर से बाहर निकाला जाए। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जब लोग पहुंचे तो उसमें जितने डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स मतलब हॉस्पिटल में जो डॉग्स थे, सर्ज राउंड मी, सर्ज मीन्स मूव फॉरवर्ड लाइक ए वेव, बिल्कुल लहर की तरह से आ गई, सारे सबने आकर घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने उस नॉइजी पैक, नॉइजी मतलब शोर शराबा मचाने वाला, पैक मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो डॉग्स के उस झुंड को बड़ा उसने डल आइज से देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो बिना हिले डुले कारपेट पे पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, दूसरे डॉग्स ने क्या किया, स्निफिंग राउंड हिम, स्निफिंग मीन्स स्मेलिंग, उसे सूंघा थोड़ी देर तक, और जब कोई रिएक्शन नहीं मिला उसकी तरफ से तो डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया। तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें खेलने के लिए कुछ चाहिए था, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए था, वो मिला नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहा, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया उसको। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक बेड बनाया
उस जगह पर जहां पर हॉस्पिटल में दूसरे डॉग्स रहते थे वहीं पर एक वार्म सा लूज सा बॉक्स लिया और उसी में उसको सुला दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। कीप एन आई का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। तो 2 दिन तक डॉक्टर ने उसे सिर्फ ऑब्जर्व किया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उससे बिल्कुल खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत सारा पानी पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के खत्म होने पे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। उसने अपनी सराउंडिंग्स में, आसपास की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तीसरे दिन वो विम्पर करने लगा। विम्पर मीन्स मेक ए लो वाइनिंग साउंड, धीमी धीमी आवाजें निकालने लगा जब वो दूसरे डॉग्स की आवाजें सुन रहा था इन द यार्ड। यार्ड क्या होता है? आंगन, अ वॉल्ड ओपन एरिया एडजेसेंट टू ए बिल्डिंग। तो आंगन में जब डॉग्स को भौंकते हुए सुना तो वो उनको रिएक्शन दे रहा था। When I opened the door, और जब उसका दरवाजा खोल दिया गया, ट्रिकी टॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by Joe, the greyhound and his friends। तो दरवाजा खुलते ही ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉटेड मीन्स फास्ट गेट ऑफ एन एनिमल। ठुमक ठुमक के वो बाहर निकला। एंड इमीडिएटली engulfed, engulfed मानो फ्लो ओवर एंड एनक्लोज, उसको मानो घेर लिया जो ने, जो और उसके फ्रेंड्स ने। जो कौन है? ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड क्या होते हैं? ग्रे हाउंड होती है ए ब्रीड ऑफ टॉल स्लेंडर डॉग्स, लंबे पतले और बहुत ही बढ़िया फर वाले डॉग्स होते हैं ग्रे हाउंड्स। तो वो जो था और उसने और उसके दोस्तों ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको लेके लुढ़काने लगे और थॉरली इंस्पेक्ट किया, उसको नोटिस किया कि भाई कैसा है ये डॉग। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर वो नीचे गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, उसका जो सरप्लस फैट था, मोर देन द अमाउंट नीडेड, मोर देन रिक्वायर्ड जो फैट था उसके साथ अब वो चल ऐसे ही पा रहा था जैसे लुढ़क रहा हो, रोल होते हुए, गोल गोल घूमते हुए जा रहा हो। इस तरीके से वो उन डॉग्स के पीछे चल गया जैसे वो कह रहा हो मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन खाने के समय मैं प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टान स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स। तो ट्रिस्टान वहां पे कोई असिस्टेंट रहा होगा कि जब ट्रिस्टान बोल्स में फूड डाल रहा था उस समय में मैं प्रेजेंट था, यानी डॉक्टर हैरियट प्रेजेंट थे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हेड स्लॉप मतलब स्पिल फूड फ्रॉम द कंटेनर, यानी फूड डालना, और हेडलॉन्ग रश मतलब रेकलेसली भागना बिना परवाह किए। तो जब वो खाना डाला जा रहा था तो सारे के सारे डॉग्स भाग भाग के वहां पर पहुंच रहे थे, किस लिए? खाना खाने के लिए, और तुरंत अपना अपना खाना खाने लग गए सारे। एवरी डॉग न्यू, और सर्जरी में हर डॉग को पता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो जितना हिस्सा उसका बच गया होगा ना, तो उस हिस्से के लिए तो उसे कंपटीशन पर करना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि बाकी लोग जिन्होंने खा लिया होगा वो क्या होगा? वो आ जाएंगे, हम भी खाएंगे इसको, बचे हुए को। तो इसीलिए हर एक डॉग फटाफट से भाग के अपने अपने बाउल के पास गया और वहां पर जाके खाना शुरू हो गया। When they had finished, जब सबने खाना पूरा कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls। ट्रिकी धीरे धीरे घूमते घूमते उन शाइनिंग चमचमाते हुए बोल्स के पास गया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और कैजुअली यूं ही बाय चांस उनमें से एक या दो के बीच में उसने उनको लिक किया, उनको चाट के देखा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब ये रिएक्शन उसकी क्या दिखा रही थी कि वो चाट के देख रहा था, क्या दिखा रही थी कि अब भूख लगी है उसको। तो अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज मीन्स सेटिस्फाइड और हैप्पी। डॉक्टर हैरियट को खुशी हुई है देख के कि ही वॉज जॉसलिंग हिज वे। जॉसलिंग मीन्स टू मेक वे बाय पुशिंग, कि लोगों के साथ धक्का मुक्की करके वो अपने वाले बोल की तरफ जा रहा था, मेरे को खाना खाना है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब
जब वो डॉग रिकवर हो रहा था, दूसरे डॉग्स के साथ एडजस्ट कर रहा था, उस पूरे समय मिसेस पम्फ्री बैकग्राउंड में बड़ी चिंता के साथ मौजूद थी। हावर्ड मीन्स रिमेन्ड इन एयर, एंशियसली मीन्स वरिड, कि उनकी चिंता झलक रही थी और वो हमेशा वहां पर छाई हुई थी। क्यों छाई हुई थी? रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। बुलेटिन मीन्स ब्रीफ न्यूज। तो ये पता लगाने के लिए कि अब ट्रिकी की तबीयत कैसी है, दर्जनों बार फोन करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस about whether his cushions were being turned regularly or his coat worn according to the weather, but was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब डॉक्टर कहते हैं कि जब वो ये सवाल पूछती ना कि उसके कुशन बदल दिए थे क्या, उसको मौसम के हिसाब से कोट पहनाया था क्या, तो ऐसे सवालों को डॉक्टर डॉज कर रहा था, यानी अवॉइड कर रहा था। लेकिन उसने उन्हें ये जरूर बता दिया कि लिटिल फेलो, वो छोटा डॉग, खतरे से बाहर आ चुका था और कन्वलेसिंग, कन्वलेसिंग मीन्स रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, की बीमारी के बाद बड़ी तेजी से वो ठीक हो रहा था, रैपिडली तेजी से ठीक हो रहा था। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, और इस वर्ड ने मिस पम्फ्री पे पता नहीं क्या असर किया। She started to bring round fresh eggs 2 dozens at a time to build up Tricky's strength. ट्रिकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 दर्जन अंडे दोनों टाइम पे आने लगे। For a happy period of time, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और अब क्या था, मुझे और मेरे पार्टनर्स को 2 अंडे हर रोज मिल रहे थे खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो पूरे घर को पता लगा भाई ट्रिकी की क्या वैल्यू है, यानी सबको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये वाइन ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए आ रही थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, सेरेमोनियल ओकेजन बिलोंगिंग टू सेरेमनी, मतलब फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया भाई। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, 2 ग्लास वाइन पहले लंच में मिलते, फिर बीच में भी ले लेते। तो ड्रिंकिंग वाइन इज ए नॉर्मल थिंग इन यूरोपियन कंट्रीज, तो वो लोग ले रहे हैं और बिल्कुल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेशन। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitution is health और final edge means to give a finishing touch. कहते कि हमें यकीन ही नहीं हो पा रहा था जब ब्रांडी आने लगी, किस लिए? ट्रिकी की हेल्थ को सुधारने के लिए। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. For a few nights, कुछ रातों तक वो फाइन स्पिरिट, जो मजे आ रहे थे, उसको रोल अराउंड, पूरे सर्जरी में, हॉस्पिटल में सबको मजे आ रहे थे। इनहेल्ड, पहले वो सूंघते, उसको स्मेल लेते और उसके बाद बड़ी रिस्पेक्टफुली उस ब्रांडी को ड्रिंक करते, तो सबको बड़ा मजा आ रहा था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि बड़ी सेटिस्फेक्शन के दिन थे, बड़ा ही मजा आ रहा था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह शुरुआत होती बड़ी अच्छी सी एक्स्ट्रा एग के साथ, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और वो ही स्पिरिट जो है इम्प्रूव होती और अच्छा लगता एंड सस्टेन्ड, और नरिशमेंट फील होती मिड डे वाइन, जब दोपहर को वाइन मिल जाती। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और फिर लास्ट में फिनिशिंग टच होता है लग्जरियसली। लग्जरियस मतलब फिल्ड विद एडिशनल प्लेजर एंड कंफर्ट, एडिशनल प्लेजर एंड कंफर्ट मिलता किसी से, राउंड द फायर, आग जलाकर बैठ जाते विद द ब्रांडी, ब्रांडी लेकर के, और फिर उसको हम पीते। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि इट वॉज ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स समथिंग दैट इंड्यूसेस टू डू समथिंग रॉन्ग। तो एक टेम्पटेशन, एक लालच आ रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं ताकि ये सब चीजें परमानेंटली आती रहे। बट
लेकिन कॉन्शियस वाले पर्सन है तो कहते बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग, मुझे पता था मिसेस पंफरी परेशान है। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 14 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड, मजबूर हो जाना, कि मैं मजबूर हो गया कि मैं फोन करूं एंड टेल हर, और उन्हें बता दूं दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो डॉग रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और उसे ले जाने का इंतजार है। विद इन मिनट्स, और जैसे ही फोन किया उसके कुछ ही मिनट्स में अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेडल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, उसके 30 फीट लंबी ग्लीमिंग ब्लैक मेडल, ग्लीमिंग ब्लैक मेडल क्या है, ये मिसेस पंफरी की बड़ी सी कार, कि वो बड़ी सी कार वहां पर आकर रुकी सर्जरी के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जैसे शॉफर ने दरवाजा खोला, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी, यानी थोड़ी सी मिसेस पंफरी उसमें नजर आ रही थी। इतनी बड़ी कार में एक और छोटी सी औरत कहाँ दिखेगी, तो उसमें अंदर लगभग खोई हुई सी वो दिख रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और अपने हाथ उन्होंने कस के पकड़े हुए थे क्योंकि उन्हें घबराहट थी, पता नहीं डॉग ठीक हुआ है कि नहीं। हर लिप्स ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड मीन्स शिवर्ड, उनके होठ जो हैं कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, कि मिस्टर हैरियट प्लीज बताओ ना, क्या वो सच में ठीक है। यस ही इज फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको तो कार से उतरने की जरूरत भी नहीं है। आई गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। फेच मीन्स टू गो एंड ब्रिंग बैक, जाता हूं और लेके आता हूं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होते हुए गार्डन की तरफ गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। मास ऑफ डॉग्स यानी बहुत सारे डॉग्स, हर्टलिंग राउंड, हर्टलिंग मीन्स मूविंग रैपिडली, तेजी से गोल गोल घूम रहे थे लॉन में, और उन सब के बीच में, इन देयर मिडस्ट, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान खड़े किए हुए, स्ट्रोकिंग, कान खड़े किए हुए, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वो छोटा सा गोल्डन फिगर ट्रिकी का नजर आ रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, उन 2 हफ्तों में वो एक फ्लेक्सिबल और ग्रेसफुल, लिथ इज फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल, कि बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया था और हार्ड मसल्स उसी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इस तरह का एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और उस झुंड के साथ वो बड़े मजे से घूम रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स जंप्स, जोर जोर से जंप्स लगा रहा था और इससे उसकी स्ट्रेचिंग हो रही थी। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और चेस्ट मानो ग्राउंड को ब्रश कर रही थी। अभी मिसेस पंफरी एंड डॉक्टर हैरियट विद ट्रिकी, उनकी मीटिंग देखी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और उसको हाथ में उठाकर, गोदी में उठाकर फ्रंट ऑफ द हाउस से निकलते हुए वो वापस पहुंचे मिसेस पंफरी के पास। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, शॉफर ने दरवाजा अभी भी खोला हुआ था। एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस बहुत स्ट्रॉन्ग, लीप जंप, तो बड़ी लंबी सी छलांग लगाई उसने जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफरीज लैप, सेल्ड मीन्स मूव थ्रू द एयर, छलांग लगा के हवा में से होते हुए सीधा मिसेस पंफरी की गोदी में पहुंच गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड ऊह, स्टार्टल मीन्स सरप्राइज्ड, और मिसेस पंफरी एकदम हैरान हो गई और उनके मुंह से ऊह निकला। एंड देन had to defend herself, और उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। as he swarmed, swarm means to climb up, swarmed over her, उनके ऊपर चढ़ने लगा, licking her face and barking, उनके फेस को लिक कर रहा था और बाग कर रहा था। अब उनकी ये मीटिंग जो है ये शो करती है कि वास्तव में ट्रिकी भी अपनी मिस्ट्रेस के लिए उतना ही केयरिंग था
जितनी मिसेस पंफरी उसके लिए थी, क्योंकि उनको देखते ही वो एकदम से छलांग लगा के बिल्कुल उनके पास पहुंच गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस सारी एक्साइटमेंट में जब ये सब चल रहा था, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने शॉफर की हेल्प की कि वो उन बेड्स को, टॉयज को, कुशंस को, कोर्ट्स को और बॉल्स को ले आए, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनमें से किसी को भी यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार जाने लगी, मिसेस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन मीन्स बेंट, विंडो में से बाहर झांक के देखा। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वो चिल्लाईं, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सच में सर्जरी की जीत है, हॉस्पिटल की जीत है। सो दिस वॉज द स्टोरी टोल्ड बाय मिस्टर जेम्स हैरियट। तो ये स्टोरी जो है, ये वैसे तो हमें एक ऐसे डॉग की कहानी सुना रही है, हु हैज बीन पैम्पर्ड बाय हर मिस्ट्रेस टू मच, और जिसे स्पॉइल कर दिया है, जिसकी हेल्थ को स्पॉइल कर दिया है उसकी मिस्ट्रेस के लव ने, अफेक्शन ने। लेकिन ऐसा अक्सर बच्चों के केस में भी देखा जाता है कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं तो बच्चे भी अपनी हेल्थ को खो देते हैं और बहुत ही ओबेस हो जाते हैं। सो यू शुड बी केयरफुल कि आपकी हेल्थ सबसे पहले मैटर करती है, एंड यू शुड बी लर्निंग टू रिफ्यूज द थिंग्स विच आर नॉट मेंट फॉर यू, जो चीज़ें तुम्हारी सेहत को नुकसान करती हैं उनको आपको नहीं लेना चाहिए और ग्रो अप होना चाहिए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप यू लर्न द थिंग्स and you enjoyed it, and if you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.